मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज कर्पूरी ठाकुर का पुण्यतिथि है। कर्पूरी ठाकुर मतलब भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर मतलब बिहार के पहले गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री की आज पुण्यतिथि है। कर्पूरी ठाकुर मतलब गुदरी के लाल। कर्पूरी ठाकुर को गुदरी का लाल कहा जाता था। कर्पूरी ठाकुर मतलब जननायक कर्पूरी ठाकुर। ठीक है। कर्पूरी ठाकुर मतलब एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद बिहार की राजधानी पटना में न उनके नाम पर जमीन थी, न उनके नाम पर कोई फ्लैट था, मकान था। कर्पूरी ठाकुर का मतलब एक बार डिप्टी सीएम, 2 बार चीफ मिनिस्टर रहने के बावजूद अपने गांव में भी अपना एक घर नहीं बना सके। कर्पूरी ठाकुर का मतलब है कि जब तक कर्पूरी ठाकुर राजनीति में सक्रिय रहे तब तक कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिजनों को राजनीति में आने की अनुमति नहीं दी। कर्पूरी ठाकुर का मतलब यह है कि जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, मतलब सत्ता में आए, तो कर्पूरी ठाकुर ने अपने पुत्र को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि देखो आज मैं सत्ता में आया हूं, आज के बाद आपके पास ऐसे कई लोग आएंगे जो आपसे ये कहेंगे कि आप फलाना काम करवा दीजिए, आप कर्पूरी जी के पुत्र हैं, आपको ये अनुचित लाभ देने का ऑफर मिलेगा, इससे बचना। ठीक है, ये दाग मेरे ऊपर मत लगने देना, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। ऐसे कर्पूरी ठाकुर की आज पुण्यतिथि है। और आज पटना में लगभग प्रायः कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़कर प्राय जितने भी बड़े राजनीतिक दल हैं या छोटे मोटे राजनीतिक दल भी, सबके अंदर कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाने की होड़ लगी हुई है। तो क्या कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाने वाले ये राजनीतिक दल और राजनेता, क्या कर्पूरी ठाकुर का जो संदेश है राजनीति में, कर्पूरी ठाकुर की जो पहचान है, कर्पूरी ठाकुर की जो विचारधारा रही, उस विचारधारा को भी अपनाने को तैयार है? ऐसा लगता है क्या आपको? शायद नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा कि कर्पूरी ठाकुर की जो राजनीतिक विरासत है, कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत का दावा करने वाली बिहार की राजनीतिक पार्टियां 2 प्रकार की मिलेगी आपको। एक जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं, दूसरा जो अपने आप को पिछड़ावादी कहते हैं। ठीक है, समाजवादियों की स्थिति यह है और पिछड़ावादी, एक तरह से कह सकते हैं कि वर्तमान समय में समाजवादी भी वही है जो पिछड़ावादी भी है। लेकिन अगर गौर से देखेंगे तो कर्पूरी ठाकुर भी समाजवादी भी थे, पिछड़ावादी भी थे। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी और पिछड़ावादी इसलिए थे कि कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक शिक्षा और दीक्षा कह सकते हैं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के संरक्षण में हुई थी। उसी थॉट ऑफ स्कूल के थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर की राजनीति परवान चली थी कांग्रेस के विरोध में। कर्पूरी ठाकुर की राजनीति तब परवान चली थी जब बिहार की आजादी के बाद लगातार 4 मुख्यमंत्री सवर्ण समाज से हुआ करते थे। ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, पहले राजपूत, उसके बाद ब्राह्मण, फिर कायस्थ। लगातार 4 मुख्यमंत्री बिहार में सवर्ण जातियों से हुए। तो उस दौर में जो इस व्यवस्था को चुनौती देने वाले लोग थे, उसके नेता के रूप में कर्पूरी ठाकुर का उदय होता है। और कर्पूरी ठाकुर का जिन कामों के लिए उदय हुआ, वो काम कर्पूरी ठाकुर ने किया अपने जीवन पर्यंत। आपको पता है बिहार में मंडल आयोग तो देश में वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद आया। अगर राज्य की बात करें तो लालू प्रसाद यादव 90 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। लेकिन कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला, आरक्षण का फॉर्मूला, तो कर्पूरी ठाकुर पहले ही जब वो मुख्यमंत्री थे तभी लागू कर चुके थे। तो क्या कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक विचारधारा में सबसे 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपको देखिए कि कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी कौन कौन हैं। आज अगर 2 राजनीतिक दल प्रमुख रूप से अगर मैं कहूं तो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू के लोग अपने आप को कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के वो सच्चे अनुयायी है। नीतीश कुमार भी दावा करते हैं।
ठीक है, अब दोनों के दावे में कितना दम है, इस आधार पर हम अगर विश्लेषण करते हैं तो लालू यादव के दावे के संदर्भ में केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनका बयान था कि अब वो समय चला गया जब रानी की कोख से राजा पैदा लेता था। तो एक तरफ कर्पूरी ठाकुर अपने जीते जी अपने किसी परिजन को राजनीति में आने की अनुमति नहीं देते हैं, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव अपने परिजनों को की लाइन लगा देते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे उसी जमाने में उनके परिजन उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद तो राबड़ी देवी आई, लेकिन उनसे पहले ही साधु यादव और सुभाष यादव जो है विधानमंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। किसी को एमएलए बनाया जा रहा था, किसी को एमएलसी बनाया जा रहा था, किसी को लोकसभा का टिकट दिया जा रहा था, किसी को राज्यसभा में भेजा जा रहा था। फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती है। उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव के बच्चे बड़े होते हैं तो फिर कोई तेजस्वी यादव, कोई तेज प्रताप यादव, फिर मीसा भारती, फिर रोहिणी आचार्य। तो इस प्रकार का परिवारवाद, मतलब जो लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका एक सबसे प्रसिद्ध भाषण था कि अब वो जमाना गया जब रानी की कोख से राजा पैदा लेता था। तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के बारे में उन्होंने कहा था, तो इंदिरा गांधी की कोख से तो एक ही राजा पैदा लिया था। उस जमाने में केवल राजीव गांधी को जन्म दिया था इंदिरा गांधी ने, लेकिन लालू यादव की राबड़ी देवी की कोख से कितने राजकुमार और राजकुमारियों का जन्म हो चुका है। विश्लेषण कीजिए, इसका विचार कीजिए। दूसरा, सादगी जीवन में और राजनीतिक भ्रष्टाचार से मुक्त जीवन जीने वाले कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी होने का दावा करने वाले लालू परिवार का ऐसो आराम भोग विलास की का जीवन, जब लालू प्रसाद यादव के पुत्र चार्टर प्लेन में अपना बर्थडे मनाते हो तो उन तेजस्वी यादव को क्या कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाने का अधिकार है? जो कर्पूरी ठाकुर अपने पुत्र को, जब 1977 में कर्पूरी ठाकुर खुद लोकसभा के सदस्य चुने गए तो जनता पार्टी ने उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर को विधानसभा का टिकट देने का ऑफर किया। तो कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि तो फिर मैं लोकसभा से इस्तीफा देता हूं और राजनीतिक जीवन से संन्यास ले रहा हूं, आप रामनाथ को टिकट दे दीजिए। तो वैसे कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी होने का दावा करने वाले लालू यादव जी अपने जीवित रहते हुए ही अपने परिवार से कितने लोगों को लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद भेज चुके हैं, इसकी कोई गिनती कर सकता है क्या? अपने जीवन पर्यंत एक मकान नहीं बना पाने वाले, एक जमीन का टुकड़ा नहीं खरीद पाने वाले कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी होने का दावा करने वाले लालू प्रसाद जी, आपने कितना मॉल बनाया, आपने कितने फ्लैट खरीदे पटना से लेकर दिल्ली तक, इसका कोई गिनती है क्या? राजनीतिक ईमानदारी, जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने तो कर्पूरी ठाकुर के बहनोई कर्पूरी ठाकुर के आवास पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि एक सरकारी नौकरी दिलवा दीजिए। कर्पूरी जी अपने जेबी से 50 रुपए का नोट निकाल कर देते हैं अपने बहनोई को कि भैया आप ये काम मुझसे नहीं होगा, आप लीजिए किराया और गांव चले जाइए और वहां पर गांव जाकर आप सैलून खोल लीजिए, हजामत बनाइए, आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। आपको क्या जरूरत है नौकरी करने की? बताइए। जो अपने बहनोई को यह संदेश देता है वो लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री बनते हैं तो रेलवे में चपरासी की नौकरी के लिए अपने सजातीय लोगों से उसका जमीन लिखवा लेते हैं। तो सवाल ये उठता है, साथ साथ आज अगर राजनीतिक शुचिता की बात करें, ठीक है, तो ये सवाल कई लोगों पर लालू प्रसाद यादव आइकन है, इसीलिए केवल उनका उदाहरण मैं दे रहा हूं, नहीं तो अन्यथा ऐसे कई नाम है। चूंकि रामविलास पासवान का परिवार ले सकते हैं हम, ठीक है, जीतन राम मांझी का परिवार ले सकते हैं, ठीक है, जीतन राम मांझी समाजवादी नहीं रहे। जीतन राम मांझी की राजनीतिक शिक्षा दीक्षा कांग्रेस पार्टी से शुरू हुई और कांग्रेस में का इतिहास रहा है भोग विलास का, राजनीतिक एक तरह से राजनीति में सामंतवाद सोच का। तो जीतन राम मांझी को उस कैटेगरी में मैं नहीं रखूंगा। जीतन राम मांझी का डीएनए, पॉलिटिकल डीएनए कांग्रेस का है, लेकिन रामविलास पासवान के परिवार का, वो तो अपने आप को समाजवादी घोषित करते थे।
तो ये सभी चीज आज भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बताती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी आप अगर गौर से देखेंगे अगर, तो बहुत सारे नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन उसकी जेब की शक्ति के आधार पर किया जाता है। टिकट देने से पहले उस व्यक्ति का यह अनुमान लगाया जाता है कि क्या इस व्यक्ति के अंदर पैसा खर्च करने की क्षमता है या नहीं है। उस भारतीय जनता पार्टी में, जिस भारतीय जनता पार्टी में कभी रामदेव महतो जैसा व्यक्ति राजनीति किया करता था, वो भारतीय जनता पार्टी भी आज ये पैसों की खनक में, वह भी इन समाजवादियों का, इन कॉमोडेसी कल्चर का असर भारतीय जनता पार्टी में भी प्रमुखता से दिख रहा है आपको। तो सवाल यह उठता है कि क्या कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि या कर्पूरी ठाकुर के जन्म दिवस मनाने का इन लोगों को अधिकार है? शायद नहीं है। विचार कीजिएगा। ये फैसला करना जनता जनार्दन का काम है। और एक बात और सोचिएगा, क्या आज के दौर में कोई कर्पूरी ठाकुर जैसा व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? अगर नहीं बन सकता तो निश्चिंत रहिए आप, बिहार बदलने वाला नहीं है। बिहार कभी नहीं बदलेगा अगर बिहार को कोई कर्पूरी ठाकुर जैसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। और जब तक राजनीतिक विश्लेषण जाति के आधार पर होती रहेगी, किस जाति का कितना वोट, तब तक वोट के मामले में बहुत छोटी जाति कर्पूरी ठाकुर की जाति, श्याम रैयत की जाति का व्यक्ति कभी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और अगर बिहार का मुख्यमंत्री ऐसे लोग नहीं बनेंगे तो फिर कर्पूरी ठाकुर जैसा नेता दोबारा पैदा नहीं लेगा। लिख के रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभरात्रि। जय हिंद, जय भारत।